जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, भाई और बहनों, अष्टो चर्चा में आपका स्वागत है। मेरा आपको सादर नमस्कार। आज के वीडियो में जो मेष लग्न के व्यक्ति हैं उनका मई माह कैसा गुजरेगा उस पर एक संक्षिप्त पर चर्चा करेंगे। आप नए दर्शक हैं तो कैसे पता करेंगे कि आप मेष लग्न के व्यक्ति हैं? तो अपना बर्थ डिटेल्स किसी अच्छे एस्ट्रो के सॉफ्टवेयर में डालें। जो लग्न कुंडली बनकर आती है उसके प्रथम भाव में 1 नंबर लिखा हुआ होगा तो आप मेष लग्न के व्यक्ति हुए। 1 मई को जो गोचरीय परिस्थितियां है वो आपकी कुंडली पे मैंने लगाया हुआ है और जो मई माह में होने वाले महत्वपूर्ण गोचरीय परिवर्तन है उसको दिखाया हुआ है। 1 मई को आपके प्रथम भाव में 4 ग्रह गोचर कर रहे हैं। गुरुदेव गोचर कर रहे हैं, बुध महाराज गोचर कर रहे हैं और सूर्यदेव गोचर कर रहे हैं, राहु भी गोचर ऑलरेडी कर रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे ध्यान देने योग्य बात है कि सूर्य उच्च के हैं और यहाँ पे गुरु और राहु आपस में गुरु चांडाल योग बना रहे हैं। आपकी बुद्धि बहुत भ्रमित करके रखेंगे। तो जब तक गुरु चांडाल योग बना हुआ है और खास करके सूर्य जब तक यहाँ है तो आपको अपनी बुद्धि का, विवेक का ठीक से प्रयोग करना है। और सूर्य उच्च के हैं तो एग्रेशन में नहीं आना है। और सूर्य का अपना घर पंचम भाव है तो यहाँ संतान पक्ष का ध्यान रखना है। आपको संतान से किसी भी प्रकार का डिफरेंसेज हो 2 तारीख को ध्यान रखना है, क्योंकि 2 तारीख को चंद्रदेव सिंह राशि में गोचर कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको किसी भी तरह का संतान से कोई डिफरेंसेज हो, संतान एग्रेशन में आए तो वहां पे आपको संतुलित रहना है। बिल्कुल व्यवहार आपका संतुलित होना है। प्रेम प्रसंग में भी जो लव बर्ड्स हैं उनको अपने लव पार्टनर के प्रति किसी तरह एग्रेशन में नहीं आना है, क्योंकि यहाँ पे गुरु की भी दृष्टि है पंचम भाव पे और गुरु चांडाल योग में फंसे हुए हैं तो गुरु भी दूषित हो गए हैं। तो आपको सोच समझ के सारा डिसीजन लेना है। और जब तक कि सूर्यदेव 15 तारीख को यहाँ से राशि परिवर्तन कर लेंगे गोचर में तो फिर परिस्थिति बहुत हद तक कंट्रोल हो जाएगी। राहु देव सूर्य को तो परेशान नहीं कर पाएंगे क्योंकि बुध उनको बचाने के लिए हैं। फिलहाल बुध उनको संतुलित रखेंगे। राहु गुरु को ग्रसित करेगा। यहाँ पे गुरुदेव की बुद्धि भ्रमित होगी क्योंकि गुरुदेव में राहु के लक्षण आएंगे और राहु गुरुदेव की तरह व्यवहार करेगा। मतलब आपको एक सात्विक ग्रह तामसिक की तरह व्यवहार करने के लिए मजबूर होगा। तो गुरु की पावर थोड़ी कम होगी और गुरु आपके भाग्य भाव के स्वामी हैं और व्यय भाव के स्वामी हैं। तो आपका खर्चा बढ़ा देंगे, आधुनिक बातों पे आप खर्च करेंगे, मॉडर्न तौर तरीके को अपनाएंगे और वहां आपको खर्च होगा। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। और इन्वेस्टमेंट के पर्पज से यदि आप करते हैं तो आप सोच समझ के वहां पे डिसीजन लीजिएगा। हालांकि भाग्य भाव के स्वामी हैं तो भाग्य को बना के तो रखेंगे, लेकिन भाग्य भाव से भी रिजल्ट लेने में आपको परेशानी होगी। बुध देव का रिजल्ट और सूर्य देव का रिजल्ट स्वस्थ आएगा क्योंकि यहाँ पे बुध आदित्य योग बन रहा है। तो बुध सूर्य के रिजल्ट को, सूर्य को पूरी शक्ति दे रहे हैं और राहु के प्रभाव से बचा रहे हैं। तो सूर्य देव का अच्छा रिजल्ट आएगा। जो भी किसी तरह के बुद्धि विवेक का प्रयोग करते हैं, किसी तरह की प्लानिंग करते हैं तो वहां पे आपको सोच समझ के डिसीजन लेंगे तो उसका रिटर्न आएगा। यदि आप शेयर मार्केट के धंधे में हैं, बेट लगाते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, किसी तरह का लॉटरी खरीदते हैं तो वहां आपको फायदा मिल सकता है। यदि आपकी संतानें बाहर पढ़ने के लिए जाना चाहती है, वीसा के लिए आप ट्राई कर रहे हैं, एजुकेशन वीसा के लिए, डॉक्यूमेंट संबंधी प्रॉब्लम है तो वो सब दिक्कतें दूर होगी और आपकी संतान बाहर पढ़ने के लिए निकल पाएंगी। बुध देव यहाँ गोचर करते हुए आपके तृतीय भाव के स्वामी हैं और षष्ठ भाव के स्वामी हैं। तो अनावश्यक आप किसी से उलझेंगे नहीं, किसी तरह की बिना फिजूल की प्रतिद्वंद्विता
मत लाएंगे, लिटिगेशन का मामला हो जाएगा और वो निगेटिविटी की तरह बढ़ेगा यदि आप अनावश्यक किसी से उलझते हैं। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है जब तक बुधदेव यहाँ गोचर कर रहे हैं। और बुधदेव बीच में रेट्रो भी होंगे। 21 अप्रैल को मेष राशि में रेट्रो होंगे और 15 तारीख को, फिर 15 मई को, 21 अप्रैल को रेट्रो हो चुके हैं और 15 मई को फिर वो मार्गी होंगे। तो जब तक ये पीरियड है 15 मई तक का, तो आपको ध्यान रखना है अपने डिसीजंस का। हैस्टी डिसीजन नहीं लीजिएगा, जल्दबाजी में शीघ्रता से कोई निर्णय नहीं लेना है, सोच समझ के लेना है। यदि आप व्यापारी वर्ग है, बिजनेस क्लास है, तो और भी ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। आपको हर डिसीजन सोच समझ के लेना है। कोई नया इन्वेस्टमेंट करना है तो वहां पे विचार करना है, क्योंकि गुरु चांडाल योग आपको परेशान करेगा, आपकी बुद्धि को भ्रमित करेगा। सूर्यदेव अपनी उच्च की राशि में गोचर करेंगे 15 तारीख से पहले और सप्तम भाव को देख रहे हैं। केतु देव वहां विराजमान है, मतलब प्रथम भाव और सप्तम भाव राहु केतु एक्सिस में फंस रहा है। तो एग्रेशन होगा, पत्नी से वाद विवाद होने की पूरी संभावना है और पत्नी इस समय लाइफ पार्टनर जो होगा आपका, चाहे पति हो या पत्नी हो, केयर नहीं लेगा सामने वाले पार्टनर के प्रति। और यदि आप बिजनेस पार्टनरशिप में करते हैं तो पार्टनरशिप का जरूर ध्यान रखिएगा, नहीं तो अनावश्यक आपको उलझना पड़ेगा। पार्टनरशिप का मामला डिस्टर्ब हो सकता है, क्योंकि केतु ऑलरेडी विराजमान है और सूर्यदेव उच्च के होकर के सप्तम भाव पे दृष्टि डाल रहे हैं। तो आपको किसी भी तरह का आप इंटरेक्शन, पब्लिक इंटरेक्शन में हैं, पब्लिक के बीच रह के काम धंधा करते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड है पब्लिक के बीच, तो वहां आपको हर जगह गुस्से से बचना है। और एग्रेशन आए तो आप समझ लीजिए गोचरीय परिस्थिति है और आपको अपने क्रोध पे नियंत्रण रखना है। सामने वाला आपका केयर नहीं लेगा और आप परेशान होंगे तो आप वो खुश होगा इस बात में कि आप परेशान हो रहे हैं, तो आप खुद से परेशानी मोल मत बुलाइए। शुक्रदेव आपके द्वितीय भाव पे गोचर कर रहे हैं और डबल मार्केश है, ध्यान दीजिए। सप्तम भाव के स्वामी हैं, द्वितीय भाव के स्वामी हैं और द्वितीय भाव पे गोचर कर रहे हैं। तो जिनकी शुक्र की दशा चल रही है, गुरु में शुक्र की दशा चल रही होगी, तो वहां उनको ध्यान रखना है, स्वास्थ्य संबंधी परेशानी हो सकती है। और शुक्रदेव यहाँ गोचर करते हुए सीधी दृष्टि उनकी डिजायर आ रही है अष्टम भाव पे, तो आपको धन का भी लाभ कराएंगे। और प्रत्याशित यदि आपके ओरिजिनल नेटल चार्ट में कोई इंडिकेशन होगा तो महादशा, अंतरदशा, प्रतंत्र दशा जब शुक्र की होगी, वहां पे चल रही होगी, तो आपको अनायास ही धन की प्राप्ति होगी। कोई अनायास ही कोई प्रोजेक्ट आपको मिल जाए जिससे आपको मोटा धन मिल जाए। बैंकिंग सेक्टर में दूसरे के धन का मैनेजमेंट करते हैं, लोन सेक्टर में काम करते हैं, सीए हैं, तो वहां पे आपको अप्रत्याशित ढंग से कोई लाभ मिल सकता है। कोई रिसर्च एंड डेवलपमेंट के फील्ड में है, डिटेक्टिव सर्विस में है, तो वहां आपको अचानक से लाभ मिलने की पूरी संभावना है, क्योंकि शुक्रदेव आपके द्वितीय भाव पे गोचर कर रहे हैं और धन की व्यवस्था कर देंगे। 2 मई को जाते जाते 1 तारीख को ही कुछ न कुछ आपके लिए करते हुए जाएंगे। उनका इफेक्ट थोड़े समय तक रहता है पिछले भाव का, तो वो कुछ न कुछ व्यवस्था करेंगे। और फिर 2 तारीख को शुक्रदेव तृतीय भाव पे आके गोचर करेंगे। मंगल देव ऑलरेडी यहाँ गोचर कर रहे हैं, तो शुक्रदेव यहाँ गोचर करते हुए फिर भाग्य भाव को देखेंगे, तो भाग्य भाव में इजाफा करेंगे और आपके सप्तम भाव के स्वामी हैं और द्वितीय भाव के स्वामी हैं। तो आपका धन संचय करने में तो आप सफल होंगे, भाग्य का साथ मिलेगा। जो आप प्रयास करेंगे उन प्रयासों से आपको सफलता मिलेगी। आप जो भी रिस्क उठा रहे हैं वहां आपको कामयाबी मिलेगी। मंगल देव ऑलरेडी तृतीय भाव पे गोचर कर रहे हैं और 10 मई को चतुर्थ भाव पे आएंगे। तो मंगल देव का मिथुन राशि में गोचर करना उतना बढ़िया फलदायी नहीं है, लेकिन चूंकि तृतीय भाव पे गोचर कर रहे हैं तो बढ़िया रिजल्ट देने के लिए सोचेंगे मंगल देव। और मंगल देव यहाँ गोचर करते हुए आपके
भाग्य भाव को देख रहे हैं और कर्म भाव को देख रहे हैं, तो भाग्य भाव से भी आपको लाभ मिलेगा, कर्म भाव से भी लाभ मिलेगा। और 10 तारीख को जब मंगलदेव यहाँ चले आएंगे तो सीधी दृष्टि से कर्म भाव को देखेंगे और 8वीं दृष्टि से लाभ भाव को देखेंगे। शनिदेव वहां गोचर कर रहे हैं, तो शनिदेव का गोचर तो 11वें भाव पे अच्छा होता है। शनिदेव का गोचर आपके लिए अच्छे रिजल्ट लाएगा, लेकिन चूंकि मंगल की दृष्टि यहाँ होगी और तृतीय भाव पे है, तो आपको धन प्राप्त करने के लिए ज्यादा प्रयास करना पड़ेगा। लेकिन मंगलदेव चतुर्थ भाव पे हैं, शुभ भाव पे हैं, तो आपको मंगलदेव चतुर्थ भाव पे गोचर कर रहे हैं और कर्क राशि में गोचर कर रहे हैं, तो आपको धन प्राप्ति के लिए, आपकी इच्छा पूर्ति के लिए आपको ज्यादा प्रयास करना पड़ेगा। और जब आप प्रयास करेंगे, यदि आप रियल एस्टेट के सेक्टर में हैं और आपका प्रॉपर्टी से संबंधित बिजनेस है, तो प्रयास करने पे आपको अच्छी सफलता मिल सकती है। कर्म क्षेत्र में भी आपको सुदृढ़ता मिलेगी। कुछ बिजनेसमैन है तो नया प्रोजेक्ट शुरू हो सकता है, कोई आपका सरकारी अधिकारियों से मिलकर के कोई काम बन सकता है, कोई सर्विस करते हैं प्राइवेट सेक्टर में या सरकारी सेक्टर में, तो वहां आपको कोई पदोन्नति हो सकती है, किसी तरह का आपको लाभ मिल सकता है, लेकिन ये सारे प्रयासों के बाद होगा, इजी वे में आपको नहीं मिलेगा। और मंगलदेव चौथी दृष्टि से यहाँ जब गोचर करेंगे तो सप्तम भाव को भी देखेंगे, तो मंगलदेव जब यहाँ दृष्टि डाल रहे हैं तो आपको अपने लाइफ पार्टनर का भी ध्यान रखना पड़ेगा। एग्रेशन की अधिकता रहेगी और जो पार्टनरशिप आपका बिजनेस में चल रहा है, यदि आप बिजनेसमैन है तो वहां भी आपको बहुत अलर्ट रहना पड़ेगा, डॉक्यूमेंटेशन वगैरह का ध्यान रखना पड़ेगा। यदि कोई नया डॉक्यूमेंटेशन बना रहे हैं आप, तो सारे टर्म्स एंड कंडीशन, प्रॉस एंड कॉन सारे विचार करके बहुत शांति से सारे डिसीजन लेने हैं, क्योंकि मंगल यहाँ पे कर्क राशि में गोचर कर रहे हैं। शनिदेव गोचर तो कर रहे हैं आपके 11वें भाव पे, लेकिन इनकी दृष्टि जो तीसरी दृष्टि है वो मेष राशि पे है, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। कर्म में आलस्य नहीं करना है, अपनी पर्सनालिटी के प्रति सजग रहिएगा, किसी तरह का आलस्य नहीं करना है, प्रमाद नहीं करना है, और किसी भी तरह की बात होती है गलत बात, तो वहां पे बहुत आपको सावधानी बरतनी है, क्योंकि यहाँ पे गुरु चांडाल योग भी बन रहा है और शनि देव का भी इफेक्ट आएगा यहाँ, तो बुद्धि बिल्कुल भ्रमित रहेगी, तो बहुत ही ध्यान देना है। और शनिदेव फिर यहाँ गोचर करते हुए इनकी डिजायर होगी पंचम भाव पे, तो संतान प्राप्ति के लिए तो बढ़िया समय होगा, लेकिन अन्य बातों के लिए आपको सावधानी की जरूरत है। फिर शनिदेव की 10वीं दृष्टि, कर्म की दृष्टि अष्टम भाव पे है, तो अष्टम भाव के रिजल्ट आपके फेवर में आएंगे। जब आप प्रयास करेंगे तो जितने भी दूसरे के धन का मैनेजमेंट करते हैं, अनायास से धन प्राप्त करने का योग होता है, जमीन के नीचे से जुड़े हुए कार्य होते हैं, उन सब बातों में आप जो लगे हुए हैं, आपका प्रोफेशन इन सब बातों से रिलेटेड है, तो वहां आपको सफलता मिलेगी थोड़े प्रयास के बाद। और डबल ट्रांजिट का मामला आपके पंचम भाव पे बन रहा है, लेकिन गुरुदेव पीड़ित है चांडाल योग में, तो उतना बढ़िया रिजल्ट नहीं आएगा, क्योंकि हालांकि गुरुदेव की दृष्टि अमृतदायक होती है, अमृत के समान होती है, लेकिन चूंकि गुरुदेव पीड़ित हैं तो बढ़िया फल नहीं दे पाएंगे। यहां से फिर 7वीं दृष्टि से सप्तम भाव को भी इफेक्ट करेंगे थोड़ा बहुत, और फिर भाग्य भाव को भी इफेक्ट करेंगे, तो आपको इसलिए प्रयास करने की जरूरत है और आप निष्काम भाव से अपने कर्म में लगे रहिए, प्रभु की इच्छा के अनुसार अपना काम कीजिए, तो रिजल्ट आता रहेगा। ज्यादा लालच नहीं करना है, क्योंकि गुरु चांडाल योग आपको लालच देगा, आधुनिकता की तरफ बढ़ाएगा और दूसरों को परेशान करने, चीट करने की भावना आपके मन में आएगी। इन सब बातों से बचना है, ताकि गुरुदेव का रिजल्ट महत्वपूर्ण बना रहे। विशेष करके 4 तारीख, 5 तारीख और 6 तारीख को आप किसी से अनावश्यक ना उलझे, कोई कंपटीटर आपको मिले, बहुत स्वस्थ ढंग से उससे मुकाबला करें और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। इन दिनों
स्वास्थ्य की परेशानी हो सकती है यदि आप 65 से ऊपर हैं, सीनियर सिटीजन हैं, तो वहाँ पे आप मेडिटेशन, मेडिकेशन, योगा, एक्सरसाइज, इन सब बातों के थ्रू अपने आप को फिट रखें। और 9 और 10 तारीख को आपकी मानसिक उलझन बढ़ सकती है, मानसिक पीड़ा बढ़ सकती है। यदि ऐसा महसूस होता है तो आप शिव जी के मंदिर में जाकर के शिवलिंग का दूध से अभिषेक करें, ओम नमः शिवाय का पाठ करें या विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें, तो आपकी पीड़ा दूर हो जाएगी। 15 और 16 तारीख को जब चंद्रदेव यहाँ गोचर करेंगे तो आपको संतान पक्ष से बहुत अलर्ट रहना है। वहां पे किसी तरह की परेशानी आ सकती है संतान पक्ष से। यदि आप लव बर्ड्स हैं तो अपने लव पार्टनर का ध्यान रखिएगा कि किसी तरह का मनमुटाव ना हो, अनावश्यक परेशानी ना हो। और स्टूडेंट हैं तो इन दिनों आपको गलत रास्ते पे जाने का मन करेगा, तो वहां पे आप अलर्ट रहिएगा, क्योंकि गोचर आपको सावधान करता है और आप सावधानी बरतते हैं तो परेशानियों से बच जाएंगे। 17 और 18 तारीख को आपका खर्चा बहुत बढ़ा हुआ हो सकता है, बजट असंतुलित हो सकता है, तो जो भी आप एक्सपेंडिचर करते हैं बहुत ही सोच समझ के कीजिएगा, नहीं तो अनावश्यक ही बजट में परेशानी होगी। और जो जनरल रेमेडीज है उसमें आप विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, मंगलवार और शनिवार को हनुमान जी के मंदिर में जाएं, उनको बूंदी का प्रसाद चढ़ाएं और प्रसाद चढ़ाने के बाद बचे प्रसाद को वितरित करें। सूर्य को प्रतिदिन अर्घ्य दें, अर्घ्य देते वक्त गायत्री मंत्र का उच्चारण करें। गाय को हरा चारा या पालक का सेवन कराएं, स्पेशली बुधवार को तो जरूर कराएं। मैं कुंदन शर्मा आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। यदि आपके जीवन की कोई समस्या है जिसका समाधान आप हमसे चाहते हैं तो पर्सनल कंसल्टेशन ले सकते हैं। मेरी अपनी कंसल्टेशन शुल्क होती है। वीडियो के अंत में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी व्हाट्सएप नंबर मेंशन है। आप कंसल्टेशन के लिए बुकिंग कर सकते हैं। धन्यवाद।